हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज है संडे का दिन, तो नाश्ता पानी तो हो चुका है और बाबू भी आज थोड़ा लेट उठा था। थोड़ी देर हुआ है उठकर, उसको नाश्ता दे दिया था, वो नाश्ता कर लिया है। और उसके बाद अभी चलिए जल्दी से फटाफट से कर लेते हैं अपनी किचन की सफाई। तो बस यहाँ पे है ना, तो जो बर्तन थे तो अभी मैं उसको धुलूँगी। तो सबसे पहले मैं गैस को अच्छे से क्लीन कर ले रही हूँ चारों तरफ से, और गैस को ना थोड़ा सा पानी डाल के मैंने साफ़ कर लिया है। वैसे तो मैं रात को पूरा ना, ये जो स्टैंड है ना, वो मैं पूरा अच्छे से साफ़ करती हूँ, मगर अगर जब मैं नाश्ता बनाती हूँ सुबह, फिर भी मैं उसको अच्छे से मैं साफ़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मेरा किचन जो डब्बे उब्बे थे वो भी मैंने साफ़ कर दिया है। और उसके बाद है ना, ये बची थी फ्रिज, तो बस इसको भी मैंने थोड़ा सा कॉलिंग लगा कर और फ्रिज को भी अच्छे से साफ़ कर दिया था। और जैसे ही मेरा किचन उचन साफ़ हो गया था, उसके बाद मैंने धो लिए थे बर्तन नाश्ते के। और यहाँ पे ये देखिए, ये जो कपड़ा है इसको निचो कर, मतलब जो गैस वैस पोंछती हूँ वो सब कपड़े अभी डाल दूँगी मशीन पे। आज थोड़ा धूप किया हुआ है, ज़्यादा तो नहीं किया है, हल्का सा किया हुआ है। तो मुझे लग रहा है कि मैं चद्दर उद्दर डाल दूँ धोने को। काफ़ी दिन हो गए हैं चद्दर नहीं धुले हुए हैं, और चद्दर ज़्यादा दिन हो जाते हैं जैसे बेडशीट, तो वो फिर है ना थोड़ा सा बास मारने लगते हैं। बारिश के सीज़न में ऐसा अगर थोड़ा भी गीला हो जाता है ना कुछ भी चीज़, तो फिर बास मारने ही लगता है। तो मुझे काफ़ी दिन से लग रहा था कि मैं बेडशीट धो लूँ, तो मैंने सोचा चलो आज मैं धो ही लेती हूँ। तो तो चलिए दोस्तों, अभी तो मैंने मशीन पे लगा दिया है कपड़े, तो वो धुलेंगे जब तक मैं क्या कर लेती हूँ, ये बेड को मैं थोड़ा ठीक कर लेती हूँ। बाबू उठ गया था तो वो नहाने चला गया था, फिर उसके बाद मैंने नाश्ता था वो गरम करके दे देते। आज नाश्ते में पोहा बनाया था, तो वही मैंने उसको गरम करके दे दिया है, वो तो खा लिया है। और उसके बाद है ना, तो मैंने सोचा चलो अभी मैं फटाफट से अपने कर लेती हूँ काम, जो कि मेरे काम अभी हैं। अभी मुझे बेडशीट वो तो मैंने ठीक कर दिया है, मशीन में कपड़े लगा दिए हैं, और उसके बाद मैं करूँगी थोड़ी सी डस्टिंग। उससे पहले मैंने है ना, तो जो ये थी टावलियाँ थी वो मैंने बाहर डाल दी हैं। जैसे धूप आएंगी ना, तो टावलियाँ क्या है कि जो अगर थोड़ा सा भी धूप ना लगे ना, तो थोड़ा ना अजीब सा महकने लगती है बारिश के सीज़न पे। तो मैं वैसे है ना, तो फ़ैन के नीचे डाल देती हूँ, तो हवा तो लगती रहती है, वैसा कुछ नहीं होता है। मगर अभी मुझे धूप दिख रही थी तो मैंने सोचा आगे डाल देती हूँ, धूप थी हल्की हल्की, तो वो मैंने बाहर डाल दिया है। और उसके बाद फिर मैं अभी थोड़ी सी मैं डस्टिंग कर लेती हूँ। तो यहाँ पर टीवी के पास धूल काफ़ी ज़्यादा थे, तो फिर मैं यहाँ पे साफ़ कर ले रही हूँ अच्छे से। और ये देखिए, बोला ना, इसको अगर अगर हम अभी साफ़ किए हैं और ये मैं अभी शाम को फिर से साफ़ करूँ, फिर से ये ऐसा ही हो जाता है। यहाँ पे धूल ना बहुत ज़्यादा होती है, जैसे कि बारिश हो रही है फिर भी धूल होती है। और अगर गाड़ी उड़ी चलती है, गाड़ी तो चलती है, रास्ते का ही है घर, तो गाड़ी चलती है तो धूल तो आ ही जाती है। फिर भी है ना, तो अच्छा नहीं लगता ना, अगर थोड़ा भी धूल रहता है तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। लगता है कि थोड़ी सी डस्टिंग कर दिया जाए। तो बस टीवी के पास मैंने अच्छे से डस्टिंग कर दिया था। और उसके बाद ये बाबू का ये जो कबर्ड है, तो इसको भी मैंने बुक को अच्छे से सेट कर दिया था। बुक बहुत ज़्यादा फैला हुआ था इसका, तो वही मैंने ठीक कर दिया था। और ठीक करने के बाद बस इसको है ना, कॉलिंग से हेल्प से मैंने अच्छे तरीके से मैंने वहाँ पर साफ़ कर दिया है। और उसके बाद है ना, तो यहाँ पे जो सोफ़ा थे, तो मैं इसकी गादियाँ नहीं हटाऊंगी। इसकी गादियाँ को जो कवर है ना, ये मुझे धुलना है, तो आज तो नहीं धुलूंगी, क्योंकि आज वैसे भी चादर उधर धो दिए हैं ना, तो अगर नहीं सूखेंगे तो फिर मैं कहाँ कहाँ फैलाऊंगी। वैसे मुझे इसके कवर धोने हैं, क्योंकि पूर्णमासी आने वाली है, उससे पहले मुझे ये सब क्लीन करके लेना है। अभी मैं इसकी डस्टिंग बस कर देती हूँ, बाहर बाहर से हल्की फुल्की डस्टिंग कर दूँगी। और ये जो है कवर, तो ये मैं जब थोड़ा धूप निकलेगी इसको मैं धुलूँगी, क्योंकि मुझे ना ये धोना बहुत ज़रूरी है। मगर अभी नहीं धुलूँगी, क्योंकि मुझे अभी सही नहीं लग रहा है कि बारिश अगर हो गई तो पूरे कपड़े फिर मुझे फैलाने में दिक्कत हो जाएगी। तो जैसे मैंने अच्छे से सोफ़ा वोफ़ा तो सब मैंने क्लीन कर दिया था, फ़ोटो वोटो थी वो मैंने क्लीन कर दिया था। और बाबू बोला ये जो कॉलिंग है ना, तो ये जो प्रेस करते हैं ना, इसे बहुत अच्छा लगता है। तो ये बोला मम्मा दे दो ना, मुझे साफ़ करने दो। तो फिर वही साफ़ कर रहा था, तो बोलता है मम्मा मेरे को रिकॉर्ड कर दो कि मैं भी देखो मैं साफ़ कर रहा हूँ। क्या हाँ
ठीक है क्यों नहीं। तो बस वो साफ़ कर रहा था तो मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया था, और सच में दरवाज़ा उसने बहुत अच्छे से साफ़ किया था उसने। और ये मेरा है ना तो सब काम हो चुका था, डस्टिंग का काम था वो मेरा सब कुछ हो गया था। उसके बाद है ना तो जैसे डस्टिंग के थोड़ा बहुत जो कचरे हैं ना वो नीचे गिरी जाते हैं ना, तो फिर मैंने क्या किया, पोछा से अच्छे से पोंछ दिया था। पोछा वाला थोड़ा पोछा लगा दूंगी तो यहाँ पे अच्छे से क्लीन हो जाएगा। तो इन्हीं ना छोटी छोटी जो आदतें हैं तो हमारे घर को ना एकदम किचन हमारा साफ़ सुथरा रहता है और घर ना एकदम व्यवस्थित रहते हैं। तो छोटी छोटी जो आदतें हैं ना तो हमारे घर को बहुत अच्छा बना देती हैं। तो बस यहाँ पे कपड़े जैसे धुल गए थे तो फिर मैं आ गई थी छत पर, और छत का नज़ारा कुछ देख सकते हो, बहुत काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिख रहा था क्योंकि हल्की सी धूप थी, ज़्यादा धूप नहीं थी, हल्की सी धूप थी। तो मुझे लग रहा था बारिश तो होगी ही, मगर मैं अभी कपड़े डाल देती हूँ। जब तक ये हवा ज़्यादा चल रही थी ना तो हवा से क्या होता है ना कि कपड़े ना निथर जाते हैं, तो वही मैं अभी डाल देती हूँ यहाँ पे कपड़े। तो चादर मैंने है ना तो 2 जो चादर धुले हुए थे, ज़्यादा मैंने दो ही करके धुल रही थी क्योंकि अगर नहीं सूख पाएंगे तो फिर किधर डालूंगी, इसलिए मैंने 2 ही धुला था। और उसके बाद है ना तो जैसे पैंट वैंट थे तो वो मोटे रहते हैं तो उसको भी मैंने ऊपर ही डाल दिया था कि हवा से थोड़ा सूख जाएंगे। और देख सकते हो बदली इतनी ज़्यादा किया है, पूरे हार ना कोहरा को मतलब काला काला हो गया है, कितनी समय भी बारिश हो सकती है। तो मैं कपड़े तो फैला दिया था दोस्तों, उसके बाद फिर मैं नीचे चली गई थी नीचे के काम करने के लिए। तो यहाँ पे है ना एक बार झिमिर झिमिर कर रही थी तो मैंने कपड़े नहीं उठाए थे, मैंने सोचा कि थोड़ा रहने देती हूँ, शायद थोड़ा हवा चल देना तो वो अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे जब मैं नीचे आई ना तो बाबू ये देखिए दूध लेकर आया था चाय बनाने के लिए, बोला मम्मा चलो चाय पीते हैं, तो वो चाय तो वही बना रहा है। और यहाँ पे है ना ये देखिए इंजेक्शन वाला ना ये चॉकलेट अभी आया हुआ है, आज ही आया हुआ है, तो बोलता है मम्मा मैं ये लेकर आया हूँ, देखो कैसा इंजेक्शन लगेंगे चॉकलेट होगा ऐसा बोल रहा था। तो वही खा रहा था, मैं तो बोली कैसा कैसा चॉकलेट आने लगा है। और उसने जब चाय बनाई थी ना तो 2 बार उसने चाय बनाई, और तो दोनों बार चाय उसकी फट गई थी। तो वो चाय मैंने सोचा कि अदरक की वजह से फटी हुई है, फिर मैंने दूध को जब चेक किया तो उसके पता चला कि दूध ही ख़राब थे। फिर वो बेचारा दोबारा गया दुकान में, फिर दुकान से दोबारा दूध लेकर आया, फिर यहाँ पे चाय फिर से बनाया, बोलता है मम्मा मैं ही चाय बनाऊँगा। तो आज उसने चाय बनाने उसका पीने का मन था और मैंने बोला लाओ मैं बना देती हूँ, बोलता नहीं मम्मा मैं ही चाय बनाऊँगा। और यहाँ पे जो हमारे पड़ोसी है उन्होंने दिया था सूजी का गुजिया, कैसे बनाया था, मूँगफली और नारियल डाल के बनाया हुआ था, तो वो दिया था। तो वही मैंने बाबू को दिया है कि चलो खा लो, इसको खा के टेस्ट तो करो कैसा है। तो फिर हम दोनों माँ बेटे ने पिया है चाय, और चाय पीने के बाद यहाँ पे अभी मैं कट करूँगी सब्जी, दोपहर की करूँगी तैयारी। और ये तरोई उस दिन जो लाई थी ना सब्जी में, तो वही वाली तरोई थी, तो ये आधा किलो ही तरोई थी, तो मैंने इसको पूरा ही कट कर लिया था। और इसमें ना इतने तरोई में तो होगा नहीं क्योंकि थोड़ी सी थी, ज़्यादा तो थी नहीं, तो इसमें मैं अभी आलू मिलाऊंगी तब जाकर होगी। और ये ना 1/4 किलो भिंडी थी, तो बाबू को मेरे भिंडी ना बहुत ज़्यादा पसंद है, भिंडी और पराठा नहीं तो रोटी कुछ भी हो, मगर ये सब्ज़ी उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने क्या किया है, एक साइड मैंने चढ़ा दी है सब्जी भिंडी की और एक साइड चढ़ाऊंगी तरोई की सब्जी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेट हो रहा है। और आज है ना तो बाबू को तो इंतज़ार करना नहीं है, संडे है तो बाबू तो घर ही पे है, सिर्फ पतिदेव का इंतज़ार करना है जो कि वो आएंगे 1:30-2 बजे तक में। और डेली ना मैं बाबू का इंतज़ार करती हूँ। बाबू आता है 2:30 बजे, स्कूल वाली बस से आता है तो वो 2:30 बजे आता है, आते आते उसको 2:30 बज ही जाते हैं। तो बस यहाँ पे आज तो पतिदेव का इंतज़ार करना पड़ेगा, तो फिर मैंने सोचा चलो जल्दी से फटाफट से अभी खाना बना रही हूँ क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो रहा था, 1 बज रहे थे। और मुझे है ना तो आधा घंटे में सभी कुछ बनाना था, 2 प्रकार की सब्जी बनानी थी और बनाने थे पराठे। और आज चावल नहीं बनेंगे क्योंकि चावल मेरे घर में काफ़ी कम पसंद है, ज़्यादा नहीं है, बनाती हूँ इतना ही है कि बना देती हूँ तो खा लेते हैं, ना ही नहीं करते। अगर मैं दोनों टाइम रोटी बनाऊँगी तो इनको बहुत ज़्यादा, मतलब दोनों जन को अगर रोटी दिया जाए ना तो चावल ये पूछेंगे भी नहीं। मैं फिर भी दोपहर को टाइम ना थोड़ा बना लेती हूँ। और बस आज मैंने सोचा कि चावल नहीं बनाऊँगी, रोटियाँ बना देती हूँ।
तो बस यहाँ पे देखिए भिंडी की सब्ज़ी बनकर हो गई है रेडी, जो कि प्याज डाला था मैंने एक, और मिर्ची और थोड़ा सा गरम मसाला, धनिया पाउडर नहीं था तो मैंने हल्दी बस डाल दिया था। तो यहाँ पर भिंडी की सब्ज़ी बनकर हो गई है रेडी। उसके बाद है ना ये तरोई की सब्ज़ी है, तो ये अभी थोड़ा छोड़ती है पानी, तो इसको थोड़ी देर के लिए मैंने इसमें टमाटर डाल के और छोड़ दिया है। तो ये थोड़ा जब टमाटर गल जाएगी तो इसमें थोड़े से डाल देंगे मसाले। तो मसाले में मैं आज गरम मसाला और हल्दी बस डालूंगी क्योंकि धनिया पाउडर ख़त्म थी, तो यही डालूंगी। उसके बाद मैं अभी आटा लगा लिया था और यहाँ पर फटाफट से बना ले रही हूँ रोटियाँ, जो कि रोटियाँ ना गरम गरम अच्छी लगती हैं। तो बस यहाँ पे है ना, तो अभी टाइम हो रहा था उनके भी आने का, और बाबू को भी बहुत ज़ोर से भूख लगी थी। बोलते हैं मम्मा मुझे भूख लगी हुई है। तो खाना तो बन गया था मगर ये खाता नहीं है, क्योंकि जब डैडी आएंगे इसके तो इंतज़ार करेगा, तो डैडी के साथ ही आएगा कि हम डैडी के साथ खाएँगे। तो चलिए अभी मैं फटाफट से बना लेती हूँ, फिर इसके डैडी आएंगे तो इसको खाना दिया जाएगा। वैसे तो अभी खाएगा नहीं। तो सब्ज़ी यहाँ पे लगभग पक चुकी थी, इसमें मैंने मसाले डाल दिए हैं, थोड़ी सी और पकने के लिए छोड़ दूँगी। जैसे मसाले अच्छे से पक जाएंगे फिर उसके बाद मैं सब्ज़ी को पलटी कर लूँगी। और खाना बन गया है। अभी देखिए बारिश होने रही है, जा रही है छत पर, और बर्तन तो सब मैंने धो लिया है। अब पतिदेव का इंतज़ार कर रही हूँ कि आ जाएं तो खाना खाएंगे। और आज तो बाबू का इंतज़ार करना नहीं है, आज तो पतिदेव का इंतज़ार करना है। और बज गया है अभी 1:30, और ये बारिश होने लगी ना, इसकी वजह से कपड़ा उठाने आए हैं और कपड़े फैले हुए हैं। बाबू को भेज दिया था पहले ही कि अगर होने लगे तो उठा लो। तो इतना तो नहीं, झिमिर हो रही है। तो मेरा तो बर्तन धो रही थी इसलिए मैंने इसको भेज दिया था। तो अभी बस इसको उठा लेती हूँ क्योंकि ला ला ला। और आज ना बारिश ने बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया था, क्योंकि ना क्या हुआ कि झिमिर हो रहा था। तो एक बार तो मैंने कपड़े नीचे ले आए, फिर मैंने ऊपर डालने गई, और जब मैं ऊपर डालने गई ना तो फिर मैं दोबारा जब झिमिर बारिश हो रही थी तो फिर मैंने उठाया ही नहीं, थोड़ी देर रहने दिया उसको। तो यहाँ पर है ना जब हल्की सी धूप हो गई थी तो कपड़े तो हल्के से सूख गए थे, तो मैं फिर नीचे लेकर आई हूँ, क्योंकि अब मेरे पास इतना हिम्मत नहीं थी कि मैं बार बार ऊपर नीचे करूँ। और यहाँ पर ये देख सकते हैं पतिदेव भी आ चुके हैं, और जो भी कपड़े मैं लेकर आई हूँ नीचे तो उसको मैं अभी अंदर ही फैला दूंगी, तो ये फ़ैन की हेल्प से अच्छे से सूख जाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर रखती हूँ। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आए। अगर वीडियो थोड़ी भी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करिए, और न्यू होंगे तो सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग।